तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग ऊंचाई एवं दूरी शुरू करेंगे और बेसिक चीज़ें देखेंगे आज कि ऊंचाई और दूरी के सवाल कैसे बनाते हैं। अब बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाएंगे बहुत आसान भाषा में। देखिए हम लोग शुरू करते हैं ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी समझने से पहले कुछ कोण, इसके बाद कौन सा कोण क्या होता है, उसके बाद लड़का जब देखता है तो कैसे देखता है, कोई भी एंगल बनता है तो कैसे बनता है, उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। सबसे पहले इसमें होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण को 3-4 गो नाम है। उन्नयन कोण, उन्नति कोण, उन्नतांश कोण। उन्नयन कोण, उन्नति कोण, उन्नतांश कोण एक ही नाम है। और एक अवनमन कोण है। एक क्या है? अवनमन कोण है। उन्नयन कोण, उन्नति कोण और उन्नतांश कोण। उन्नयन कोण, उन्नति कोण और उन्नतांश कोण एक ही होता है। अवनमन कोण या अवनति कोण ये एक होता है। देखिए ये तीनों नाम एक ही हैं और ये दो गो नाम एक ही हैं। अवनमन कोण या अवनति कोण। देखिए इसमें अ लगा हुआ है, इसमें उ सब में लगा हुआ है। तो उन्नति कोण, उन्नतांश कोण और उन्नयन कोण एक, अवनमन कोण, अवनति कोण दूसरा। तो हम लोग पहले समझेंगे कि उन्नयन कोण, उन्नति कोण और उन्नतांश कोण किसको कहते हैं, या अवनमन कोण या अवनति कोण किसे कहते हैं। देखिए जैसे एक लड़का है। देखिए एक हम लड़का बनाते हैं। देखिए ये एक लड़का है, ये ज़मीन पे खड़ा है। क्या है? ये एक ज़मीन पे खड़ा है और ये देखिए कहीं देख रहा है। मान लेते हैं कि ये एक मीनार है, यानी ये एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग बना देते हैं। और क्या है? बिल्डिंग है। और यहाँ पे एक गमला है। क्या है? गमला है। इसमें कुछ फूल लगा हुआ है। क्या है? एक फूल लगा हुआ है। तो ये लड़का क्या कर रहा है? इस फूल को, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग पर क्या है? एक फूल है। उस फूल को ये लड़का देख रहा है। तो देखेगा तो कैसे देखेगा बताइए? कुछ ऐसे देखेगा। फूल को देख रहा है और इसके क्षैतिज क्या कर लेंगे? एक रेखा डाल देंगे जमीन के समांतर। जमीन के समांतर क्या कर देंगे? एक रेखा बनाएंगे। और ये लड़का क्या कर रहा है? इस फूल को देख रहा है। तो जमीन से देखेगा कैसे? मान लेते लड़का ऐसे है, ऐसे रहेगा। अभी इसके बाद कैसे देखेगा? ऐसे देखेगा, यानी ऐसे है, ऐसे देखा, यानी ऊपर की ओर देख रहा है। यानी सीधा है और क्या कर रहा है? ऊपर की ओर देख रहा है। कैसे देख रहा है? ऊपर की ओर देख रहा है, यानी ये ऊपर की ओर देख रहा है। तो यही अगर कोई भी चीज़ अगर क्षैतिज में खड़े हैं और इसको ऊपर की ओर देखे, उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नति कोण या उन्नतांश कोण। यानी ऊपर, उसे उन्नयनी, उसे उन्नति, उसे ऊपर। यानी उन्नति कोण और उन्नयन कोण या उन्नतांश कोण ऐसा होता है जो नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। उसे उन्नयन कोण, उसे ऊपर की ओर। यानी उन्नयन कोण कैसे देखा जाता है? क्षैतिज में है ऊपर की ओर, यानी क्षैतिज में है ऊपर की ओर देख रहा है तो क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। क्या कोण होगा? उन्नयन कोण होगा। तो यही हुआ उन्नयन कोण। इसी को क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। इसको कैसा कोण बोलेंगे? उन्नयन कोण। ये क्या कर रहा है? ऊपर में देख रहा है बिल्डिंग पे। तो ये कोण हमेशा ऊपर को ही, कोई लड़का भी कोई देखेगा तो ऊपर की ओर देखेगा ना, तो ये क्या होगा? उन्नयन कोण बनेगा। अब कंडीशन बदल देते हैं। ये उन्नयन कोण है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, तो दो गो फिगर बन जाएगा एक साथ। मान लेते हैं कि यहाँ भी एक बिल्डिंग है। यहाँ भी क्या है? एक बिल्डिंग है।
यहाँ एक लड़का खड़ा है, थोड़ा ऐसे बनाते हैं झुका के। देखिए ये एक लड़का है, ये बिल्डिंग पर से झांक के नीचे देख रहा है। किसको देख रहा है? इस लड़के को देख रहा है। झांक के किसको देख रहा है? इस लड़के को देख रहा है। झांक के इस लड़के को देख रहा है। तो लड़का पहले कैसे खड़ा रहेगा? ऐसे खड़ा रहेगा तब ना झांक के नीचे देखा होगा, बिल्डिंग के गया होगा, ऐसे खड़ा है, ऐसे करके देखा है। तो यहाँ भी ये क्या करेंगे? क्षैतिज रेखा डाल देंगे, यानी ऐसा रेखा देंगे जो जमीन के समांतर हो। जमीन ऐसे है तो जो ये भी रेखा क्या है? ऐसे है। और ये ऐसे करके जो नीचे की ओर जो गया, यही क्या होता है? अवनमन कोण। यही होता है अवनमन कोण। देखिए अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर की ओर देखे तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखे तो अवनमन कोण होता है। ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो क्या होगा? अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो क्या होगा? उन्नयन कोण। क्या होगा? उन्नयन कोण। तो अवनमन कोण कहाँ बना? देख रहे हैं? ये क्षैतिज रेखा डालेंगे, उससे नीचे देखेंगे तो क्या होगा? अवनमन कोण बनेंगे। और क्षैतिज रेखा डालेंगे, ऊपर की ओर बन देखेगा तो क्या होगा? उन्नयन कोण होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। अवनमन कोण नीचे की ओर, उन्नयन कोण ऊपर, उसे उन्नयन, उसे ऊपर की ओर। उन्नयन कोण ऊपर की ओर, अवनमन कोण नीचे की ओर। अवनमन कोण का दूसरा नाम अवनति कोण, उन्नयन कोण का दूसरा नाम उन्नयन कोण, उन्नति कोण या उन्नतांश कोण। चलिए ऐसा नहीं है कि मान लेते कोई हवाई जहाज़ पर जा रहा है और हवाई जहाज़ पे जाते हुए मान लेते कि पायलट नीचे की ओर देखेगा, तो वहाँ पे जो हवाई जहाज़ सीधे में जाता है उसके जस्ट नीचे देखेगा, ऐसे करके देखेगा तो वहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। और नीचे से अगर कोई आदमी हवाई जहाज़ को देख रहा है या पतंग उड़ा रहा है तो उसके बीच कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। यानी नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन, ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन। ये हमेशा ध्यान रखिए। इसी पर कुछ क्वेश्चन आ जाता है जिसके कारण स्टूडेंट उन्नयन और अवनमन में गलती कर देते हैं, जिसके कारण क्वेश्चन नहीं बनता है। कहेगा कि ये बनेगा फूल का अवनमन कोण। फूल के सीध में देखिए, फूल के सीध में एक रेखा डालेंगे और ये जो कोण बनेगा ये होगा अवनमन कोण। ये क्या होगा? अवनमन कोण। अवनमन कोण ये होगा अवनमन कोण। क्यों? क्योंकि ये फूल के सीध में एक रेखा डालेंगे और जस्ट उसके नीचे जो बनेगा वो क्या होगा? अवनमन कोण। ये नहीं होगा अवनमन कोण, ये होगा अवनमन कोण। ये याद रखिएगा। उन्नयन कोण ये होगा, अवनमन कोण यानी बाहर में बनता है। ये उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण। एक बात आप पढ़े हैं, देखिए जैसे कोई रेखा है, अगर कोई तीसरा रेखा अगर ऐसे करके कट करता है तो ये एंगल के बराबर होता है। इस साइड का एंगल इस साइड के एंगल के बराबर होता है और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, यानी कोई भी बराबर होता है। यानी ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। और कोई अगर पैरेलल लाइन है उसके बीच में अगर कट करता है तो ये और ये रेखा बराबर होता है। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी एक पैरेलल लाइन है और एक भी एक पैरेलल लाइन है और ये एक रेखा क्या कर रहा है? इसको काट रहा है। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर कोई एक फिगर बन रहा है या एक मतलब एक ही कंडीशन है तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं, अगर कभी कहेगा अवनमन कोण वहाँ पे बन रहा है, मान लेते फूल के पास अवनमन कोण बन रहा है, इसी प्रकार लड़का के पास भी उन्नयन कोण बन जाएगा, सेम ही बनेगा। जितना डिग्री का ये बनेगा उतना ही डिग्री का ये बनेगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक समांतर रेखा है, ये दोनों, ये और ये समांतर है, इसके बीच में अवनमन बना तो ये उन्नयन हुआ। और ये दोनों क्या है? एकांतर कोण है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे करके दो रेखा मान लीजिए यहीं तक दिया हुआ है, ऐसे करके दो रेखा है, तो दो रेखा कट करेगा तो ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होता है। आपस में क्या होता है? ये बराबर होता है एकांतर कोण से। इसीलिए अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। एक में अगर फिगर अलग है तो अलग हो जाएगा, ये नहीं कि इसका उन्नयन कोण इसका अवनमन कोण में जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। चलिए कंडीशन देखते हैं। ये देख लिए। अब ऐसे करके लड़का कितना पारेंगे, बिल्डिंग कितना पारेंगे? लड़का और बिल्डिंग नहीं पारा जाता है। क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक लकीर दे दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एक लकीर दे दिया जाता है। मान लेते हैं कि एक हवाई जहाज़ यहाँ पे उड़ रहा है। क्या रहा है? हवाई जहाज़ उड़ रहा है तो हवाई जहाज़ से क्या करेंगे? यहाँ से
एक डॉटेड लाइन नीचे डालेंगे ज़मीन पे। क्या करेंगे ज़मीन पे, मान लेते हैं कि एच ऊंचाई पर क्या कर रहा है, हवाई जहाज़ उड़ रहा है। और यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे एक फूल है गमला। उस गमला को ये पायलट, यहाँ का पायलट जो है उस गमला को देख रहा है। यहाँ मान लेते हैं गमला है, इसको क्या कर रहा है, हवाई जहाज़ देख रहा है। तो पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि वो हवाई जहाज़ में वो जो पायलट देख रहा है गमला, तो पूछेगा गमला का उन्नयन कोण क्या होगा। तो गमला का उन्नयन कोण कहाँ लिखेंगे, तो उन्नयन कोण कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। यानी उन्नयन कोण यहाँ पर तो नीचे से ऊपर की ओर नहीं होगा कभी, यहाँ से तो ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है ना, तो नीचे से ऊपर की ओर यहाँ बनेगा उन्नयन कोण। गमला का उन्नयन कोण बोलेगा, चाहे पायलट का उन्नयन कोण बोलेगा, या किसी का उन्नयन कोण बनेगा, तो उन्नयन कोण यही बनेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, पायलट अगर कहीं आसमान में कहीं देख रहा है तब वहाँ पर उन्नयन कोण ऊपर की ओर बन जाएगा, लेकिन जब गमला को देख रहा है तो उन्नयन कोण यही बनेगा। और अवनमन कोण कहाँ बनेगा, ये नहीं अवनमन कोण हुआ। अवनमन कोण के लिए क्या बोले थे, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे और इसको क्या करेंगे, ये हुआ अवनमन कोण। ये क्या होगा, अवनमन कोण। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर ये बात समझ में आ जाएगा तो कोई भी फिगर बनाना और सवाल बनाना, आप देखिए ये अवनमन कोण है, इसका मुझे कहाँ जरूरी पड़ेगा, कहीं जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये त्रिभुज बनेगा। और ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस जो है, ऊंचाई एवं दूरी में, ये ट्रायंगल के बारे में पढ़ा जाता है। ट्रायंगल के बाहर का चीज़ को हमको कभी जरूरी नहीं पड़ता है। हाँ, इससे इसको रिलेट करना पड़ता है। तो देखिए ये अवनमन कोण हुआ, ये क्या हो गया, उन्नयन कोण हुआ। तो अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर हो, क्योंकि देखिए ये एक सीधी रेखा है और ये एक सीधी रेखा है, यहाँ से ये एकांतर कोण से ये और इसके बराबर होगा, तो अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा कि कैसे हुआ। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और ये सीधे दिया हुआ है। इसके बाद है 90 30, ये है 90 डिग्री और ये है 30 डिग्री। देखिए ये ऐसे करके अगर कोई रेखा ऐसे करके दे देता है एंगल में, तो समझिए ये 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन है ABC और ये D है। क्वेश्चन में कह रहा है C पर A का उन्नयन कोण, C पर कह रहा है A का उन्नयन कोण। देखिए C पर A का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण बोल दिया, C पर बोला है तो C पर कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। और उन्नयन कोण यानी ऊपर की ओर ही तो बन रहा है, ये क्षैतिज है, जस्ट ऊपर की ओर बन रहा है, तो 30 डिग्री। C पर A का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, समझिए। C पर A का उन्नयन कोण यानी C से A को देख रहा है, तो C पर A का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। उन्नयन कोण बोल दिया यानी नीचे से ऊपर की ओर देखना है, तो यही है, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे 30 डिग्री। अब कह रहा है A पर C का अवनमन कोण, अब कह रहा है A पर C का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ये बनेगा, A पर C का अवनमन कोण। अब जानते हैं कि ये 30 है, तो एकांतर कोण से ये भी 30 होगा, ये भी 30 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। नहीं होता है तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, बुक में है। C पर क्या, A पर C का अवनमन कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। फिर अगला क्वेश्चन है B से C की दूरी मीटर में क्या होगा, B से C की दूरी क्या होगा, ये 8 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है। तो कह रहा है B से C की दूरी क्या होगा, तो B से C की दूरी कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमेशा याद कर लीजिए, अगर त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो तीन कोणों की, ये तीनों कोणों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में मैक्सिमम टेन थीटा या साइन थीटा लगाएंगे तो 90% क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमको क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC कौन ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है कि मतलब लंब, ये क्या है, आधार है, क्योंकि थीटा ये है तो थीटा के सामने वाला लंब और ये क्या हो गया, आधार। तो लंब और आधार क्या में आता है, टेन थीटा में आता है। तो टेन
थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर क्या लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने क्या होता है लंब 8, आधार कितना है BC। देखिए टेन थीटा 10 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3, 1/√3 क्या है 8/BC। तो BC बराबर कितना हो गया 8√3। BC बराबर क्या हो जाएगा 8√3। B से C की दूरी कितना हो जाएगा 8√3। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये मीटर है तो इसको मीटर कर दीजिए, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है AC का मान मीटर में क्या होगा, AC का मान हमको पूछ रहा है AC का मान। तो आपको ये 8√3 आ गया, तो AC क्या है कर्ण है, तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है बताइए, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो कर लीजिए AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बराबर क्या था 8 × 8 = 64 प्लस 8 × 8 = 64 और 3 कितना होगा 64 × 3 होगा कि नहीं, 8 का स्क्वायर 64 और 3√3 का स्क्वायर 3, 64 × 3। तो कितना हो जाएगा यहाँ से कर लीजिए, तो कितना हो गया 64 प्लस 4 × 12 6 × 18 19 हो गया 192। तक जोड़ लीजिए 4 और 2 6 9 6 15 और 1 1 2 256। 256 किसका वर्ग होता है बताइए, 256 किसका होता है। अगर नहीं आता है तो हम आपको दिखा देते हैं कैसे कैसे करना है। ऐसे करके लास्ट से लिया जाता है कि शुरू से लिया जाता है, लास्ट से 1 से 1 1 1 1 2 1 क्या बच गया 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे 156। अब उसमें कौन ऐसा संख्या से गुना करेंगे कि 156 हो जाए, तो कितना होगा मान लेते हैं कि 3 8 8 64 4 चौका 16 4 4 4 चौका 16, तो 4 चौका 16 4 दूना 8 1 9 24 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, 4 चौका 16 5 5 25 6 छक्के 36 6 कर लीजिए 6 6 6 छक्के 36 3 6 दूना 12 3 15 हो गया। तो कितना आ गया 1 और ये 6 16, तो कितना है 256। वैसे भी 16 का वर्ग याद कर लीजिए, 1 से 20 तक वर्ग याद होना चाहिए। AC बराबर कितना आ गया 16 मीटर। तो ये क्वेश्चन था, अब बाकी का अगले क्लास में क्वेश्चन बना कर सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।